हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक NCERT कक्षा 6 वसंत का चैप्टर 3 नादान दोस्त पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने उसके 2 भागों को पढ़ा और समझा। इसमें केशव और श्यामा भाई बहन हैं। उनके घर कार्निस पर चिड़िया ने अंडे दिए हैं। अंडे को देखकर बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं। उनके दिमाग में चिड़िया के बारे में बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते हैं। वे एक दूसरे को सवाल के जवाब देकर खुद ही संतुष्ट होते हैं और वो चिड़िया की सारी व्यवस्था करते हैं। चिड़िया के दाना की, चिड़िया की पानी की और चिड़िया के छाया की व्यवस्था करते हैं ताकि चिड़िया आराम से वहाँ पर रहे। ये सारे काम वे अपने माता पिता से छुपकर करते हैं। आगे के भाग में हम देखते हैं कि आगे क्या कहानी आगे मोड़ लेती है। 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुल जाती है तो वो देखती है कि किवाड़ खुला हुआ है। वह दौड़ती हुई छज्जे के पास जाती है और वह वहाँ देखती है कि अंडे नीचे पड़े हुए हैं। उसे लगता है कि बच्चे उड़ गए हैं। अचानक घबराकर केशव भी दौड़ता हुआ आता है और नीचे देखता है कि क्या हुआ है। चिड़िया के अंडे टूट गए हैं, पानी की प्याली टूटी पड़ी है। यह देखकर बच्चों के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो एक दूसरे से सवाल करते हैं कि बच्चे कहाँ गए, अंडे कैसे फूट गए। तब उसका बड़ा भाई केशव कहता है कि तेरे सर में देखती नहीं, अंडे में उजला उजला पानी निकल रहा है, वही तो 2-4 दिन में बच्चे हो जाते। तब तक माँ आ जाती है और फिर पूछती है कि तुम लोग धूप में क्या कर रहे हो। तो वो बोलती है कि माँ अंडे टूट गए हैं। अब उन्हें डर लगता है कि शायद माँ उनकी पिटाई कर देगी, तो उन्होंने माँ को बोला। माँ ने पूछा कि किसी ने अंडे छुए थे। तब उसने जवाब दिया कि हाँ, हमने अंडे छुए थे। तब माँ का सवाल होता है कि तुम इतनी ऊंचाई पर पहुँचे कैसे। तो श्यामा बोलती है चौकी पर स्टूल रख कर चढ़े थे अम्मा जी। तब केशव बोलता तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी, क्योंकि बच्चे एक दूसरे पर गलती थोप रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं अकेले उनकी पिटाई ना हो जाए। श्यामा फिर बोलती है तुम्ही ने तो कहा था आप भी ऐसा करते होंगे। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। क्या यह आपको पता था कि चिड़िया अंडे जब हम उन्हें छू देते हैं तो चिड़िया को ऐसा लगता है कि उसके अंडे गंदे हो जाते हैं, तो चिड़िया उसे नहीं छूती है और उसे गिरा देती है और सेती भी नहीं है। इस तरह हमें वो चिड़िया के अंडों को नहीं छूना चाहिए। बच्चों को ये बात पता नहीं थी। और फिर क्या हुआ, और माँ कहती है कि केशव के सिर पर इतना बड़ा पाप लग गया, 3 जान लेने की पाप लग गया। केशव रोनी सूरत बना के बोला मैं तो उनके लिए गद्दे की व्यवस्था कर रहा था कि वो आराम से रहे। यह सुनकर माँ को बहुत जोर की हंसी आ गई और केशव को मन ही मन बहुत अफसोस हो रहा था। वो अंडे की हिफाजत करने के चक्कर में अंडे का क्या हुआ, अंडे का सत्यानाश हो गया। वह इस चीज़ को याद कर कर रो रहा था। दोनों चिड़िया इसके बाद कभी वहाँ दिखाई नहीं दी। इस तरह उन्होंने नादानी में बहुत बड़ा गलत काम कर लिया था। तीनों अंडे फूट गए थे। अतः इस अफसोस में केशव को इस बात का बहुत अफसोस रहा। इसीलिए बच्चों, आप भी कभी भी चिड़िया के अंडे को छूइएगा नहीं, दूर से देखिएगा, नहीं तो चिड़िया उस अंडों को गिरा देती है। ठीक है, अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। हमने पाठ में पढ़ा था कि बच्चे के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। उन्होंने इससे पहले अंडे नहीं देखे थे और घर में भी उन्हें अंडों के बारे में किसी ने जानकारी नहीं दी थी। उनके मन में प्रश्न उठता है कि अंडा कितना बड़ा होगा, उसका रंग कैसा होगा, उसमें से बच्चे कैसे पैदा होंगे, वे क्या खाते हैं, उनका घोंसला कैसा होगा। वे आपस में ही सवाल जवाब इसलिए करते हैं कि माँ अपने घर के काम में व्यस्त रहती हैं और पिताजी अपने बाहर के काम में, ऑफिस के काम में व्यस्त रहते हैं, तो वे एक दूसरे को ही जवाब देकर तसल्ली देते हैं। दूसरा प्रश्न है, केशव ने श्यामा से चिथड़े,
टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निश पर क्यों रखे थे? कार्निश पर चिड़िया का अंडा था और केशव और श्यामा सोच रहे थे कि अंडे से बच्चे निकलेंगे, अतः उसे धूप से बचाने के लिए उन्होंने टोकरी रख दी, चिथड़ों की गद्दी बिछा दी, दाना पानी की व्यवस्था कर दी और प्याली में खाने के लिए दाना पानी रख दिया ताकि चिड़िया को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। प्रश्न 3, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? केशव और श्यामा ने अपनी तरफ से तो अंडों की रक्षा ही करनी चाहिए, जो बाद में क्या सिद्ध हुई? नादानी सिद्ध हुई। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं करती है। अगर कोई उसके अंडों को छू देता है तो वो उसे गंदा समझती है और उसे फोड़ देती है, उसे गिरा देती है। इस तरह नादानी में रक्षा करते हुए उनसे अंडों की हत्या हो गई। थैंक यू।